क्या आपने कभी सोचा है सैकड़ों टन वजन वाला हवाई जहाज आखिर आसमान में उड़ कैसे पाता है? इसका राज छिपा है शक्तिशाली इंजन और कमाल की एरोडायनेमिक डिजाइन। इंजन की ताकत जब विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है तो इंजन पूरी शक्ति से हवा को खींचता है। सबसे पहले सामने लगा विशाल टर्बोफैन हवा को अंदर खींचता है। ये हवा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ हवा इंजन के चारों ओर से निकल जाती है और बाकी हवा अंदर कंप्रेसर तक पहुँचती है। कंप्रेसर के घूमते हुए ब्लेड हवा का दबाव कई गुना बढ़ा देते हैं। फिर यही हवा पहुंचती है कंबशन चेंबर में, जहां इसमें ईंधन मिलाया जाता है और उसे जलाया जाता है। नतीजा होता है तेज तपता हुआ हाई प्रेशर गैस। ये गैस जब बाहर निकलती है तो पीछे की तरफ जबरदस्त थ्रस्ट पैदा होता है और यही ताकत विमान को आगे की ओर धकेल देती है। हवा और पंखों का कमाल, लेकिन इंजन का थ्रस्ट ही काफी नहीं है। विमान को आसमान में उठाने का काम करते हैं इसके पंख। पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि ऊपर से बहने वाली हवा तेज होती है और दबाव कम, जबकि नीचे से बहने वाली हवा धीमी और दबाव ज्यादा। इस अंतर से पैदा होती है लिफ्ट, यानी उठाने वाली शक्ति। टेक ऑफ के समय पंखों से जुड़े फ्लैप्स और स्लैट्स फैलाए जाते हैं, जिससे पंखों का एरिया और लिफ्ट दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही पायलट कंट्रोल स्टिक खींचकर एलिवेटर उठाता है, जिससे विमान का आगे का हिस्सा ऊपर उठता है और विमान रनवे छोड़कर आसमान की ओर उड़ जाता है। उड़ान और मोड़ आसमान में उड़ते समय यदि विमान को मोड़ना हो तो पायलट एलरॉन और रडर का इस्तेमाल करता है। एलरॉन एक पंख को ऊपर और दूसरे को नीचे करता है, जिससे एक तरफ ज्यादा लिफ्ट बनती है और विमान घूम जाता है। रडर इसकी दिशा को संतुलित करता है ताकि विमान सही ट्रैक पर बना रहे। लैंडिंग का सफर और जब उतरने का समय आता है तो पायलट इंजन की शक्ति कम करता है। पंखों के फ्लैप्स पूरी तरह खोल दिए जाते हैं ताकि लिफ्ट और ड्रैग दोनों बढ़े। लैंडिंग गियर नीचे आता है और पंखों के स्पॉइलर हवा को रोककर विमान की गति और कम कर देते हैं। आखिर में इंजन से रिवर्स थ्रस्ट निकाला जाता है, जो आगे की दिशा में हवा धकेलता है और विमान धीरे धीरे रुक जाता है।